गांधी जी की स्टोरी। गांधी जी, महात्मा गांधी। मोहनदास इनका रियल नाम था। करमचंद गांधी बाप का नाम था। पुतलीबाई माँ का नाम था। घर का नाम था कीर्ति मंदिर जिंगे। इसका जन्म हुआ था इसका 2 अक्टूबर 1869 को। किंग हुआ था गुजरात में हुआ था। गुजरात के भी पोरबंदर में हुआ था और पोरबंदर के भी काठियावाड़ जिले में हुआ था। जाति थी बनिया जाति में इसका जन्म हुआ था। माँ पुतलीबाई थी। ठीक है। पिता करमचंद गांधी हो गया। इसके पिताजी दीवान थे। शादी कर ली ना 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी गेल। ठीक है। भाइयों ने फिर 1889 में ना 1889 में LLB करनी इंग्लैंड चला गया। और वहाँ इंग्लैंड कौन से कॉलेज में LLB करी थी? इनने करी थी जो LLB इंटर टेम्पल कॉलेज में ने LLB करी थी। और 1893 में साउथ अफ्रीका कॉन्टैक्ट कंपनी अब्दुल्ला एंड कंपनी के साथ दक्षिणी अफ्रीका में ये गया। जब ये दक्षिण अफ्रीका में वहाँ गया तो सेंट पीटर्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन था। वहाँ पे रंग भेद नीति के कारण इसको ट्रेन से उतार दिया। तब इसको चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था भाई। 1906 में साउथ अफ्रीका के अंदर ही इसने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। और फिनिक्स व टाइल्सटाई फार्म इसने वहाँ पे बनाए साउथ अफ्रीका में। और 9 जनवरी 1915 में उल्टा भारत में यूँ बह गया। ठीक है। इसके आने की खुशी में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। भाई जो गांधी जी थे इनके भी राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब भी 1915 में भारत आया तो इनने देखा कि भाई भारत में तो है ना हिंदुओं के और अंग्रेजों के बीच में कसूता जूता बज रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज नू बोले गांधी थे भाई हमारी हेल्प कर दवा दे। ये इंडियन मानते नहीं, हमारी हेल्प करवा दे। अब गांधी आया था भाई विदेश में था। उसने यहाँ की सिचुएशन का नहीं पता था। वो बोला ठीक है मैं हेल्प करवा दूँगा। तो भाई गांधी जी ने क्या करा, हेल्प तो बोला मैं कर दूंगा लेकिन बदले में क्या मिलेगा? अंग्रेज बोले भाई बदले में आपको स्वराज मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है। गांधी जी बोला चलो भाई बढ़िया बात है, ठीक है हमें स्वराज दे दो और हम आपकी हेल्प करते हैं। भाई जो पहला विश्व युद्ध था 1914 से 1918 उसमें गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग कर दिया और इंग्लैंड उसमें युद्ध में जीत गया था। बदले में भारत को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ भारत के अंदर कलकत्ता के अंदर प्लेग फैल गया। सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं करा। सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी। 1919 में और उल्टा सरकार एक वो ले आई कानून, अंग्रेजों ने बनाया था जो कानून जिसका नाम था बिना अपील बिना दलील बिना वकील, ठीक है, वाला काला कानून, जिसको रोलेट एक्ट कहा गया। यानी कि नो FIR, नो रिपोर्ट और फैसला ऑन दी सपोर्ट। यानी कोई अपील नहीं, कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है। तो वह जब रोले एक्ट आ गया, पास हो गया, तो 1919 में पास हुआ था वो। 1919 में इस रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे हुए। तो जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे, उससे कुछ और उद्देश्य भी थे। जैसे रोलेट एक्ट कानून का विरोध करना। दूसरा बैसाखी पर्व जो फसल पकने के अवसर पर मनाते हैं सरदारा लोग कई बार, तो बैसाखी पर्व भी मनाया उन्होंने। तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में भी इकट्ठे हुए थे। तो 3 कारण थे वहाँ पे जलियांवाला बाग के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए थे। एक तो रोलेट एक्ट का विरोध करना, बैसाखी पर्व मनाना और सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध। तो जनरल डायर आया वहाँ पे, भागा उसने 3 मिनट का टाइम दिया। अगर जिसने भागना हो भाग जो, मैं गोली चलाऊंगा। तो 3 मिनट का टाइम देगा भाई, वहाँ पे भगदड़ मच गई, कोई नहीं भाग पाया। तो उसने गोलियां चलवा दी, सारे के सारे मर गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, बहुत करड़ा हो गया। तो यहाँ पे हंटर कमेटी बना दी। फिर अंग्रेजी सरकार बोली भाई हंटर कमेटी बनाओ और जांच करेगी ये भाई ऐसा क्यों हुआ जलियांवाला बाग में, ऐसा हत्याकांड इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे तो रोष जो है व्यक्त कर रही है सरकार की, हाँ भाई बहुत बुरा हुआ। लेकिन उधर क्या कर रही है? उधर जनरल डायर को इनाम के रूप में उसने तलवार दे दी। और भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा था ना, लोग मार दिए, क्रांतिकारी मार दिए। ठीक है। तो भाई 1919 में ये काम हो गया, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। फिर 1920 आ गया। 1920 में जो तुर्की देश था वहाँ का एक खलीफा था, उसको पद तैयार दिया अंग्रेजों ने। और भाई कुछ हिस्से पर अपना
अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। तो जो खलीफा था ना वो तुर्की का, वो विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा था एक तरीके से। तो विश्व के सभी मुसलमानों का सम्मानित नेता था। इसलिए मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू कर दिया और नेता बना उसका अली बंधु। ठीक है। इस समय गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन चला दिया और इस आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम एकता को जो है क्या हुआ भाई, उसको बढ़ावा मिला, हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा। ठीक है। तभी 1922 में जब ये आंदोलन चल ही रहा था, 1920 में ये असहयोग आंदोलन चला, तो 1922 में यूपी के अंदर 5 फरवरी 1922 को यूपी के अंदर चोरा चोरी नामक स्टेशन पर 11 लोग पुलिसकर्मी और थाने में आग लगा दी, मार दिए। फिर गांधी ने कहा हो अहिंसा होगी भाई, ये तो चलो भाई मैं असहयोग वापस ले रहा हूँ। तो 1922 में गांधी जी ने जो ये असहयोग आंदोलन था वापस ले लिया। फिर 1923 में गदर पार्टी की स्थापना करी लाला हरदयाल ने। कहाँ करी? अमेरिका में करी। ठीक है। 1923 के बाद 1927 में फिर साइमन कमीशन बना और 1928 में वो भारत आया। जब वो भारत आया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन थे भाई अध्यक्ष उसके। और गांधी ने जब देखा भाई उस साइमन कमीशन आ गया और इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, सारे गोरे गोरे लोग हैं, श्वेत श्वेत लोग हैं, इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा। ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा दिए। और यह जो साइमन कमीशन था वो भारत की व्यवस्था और शिक्षा में सुधार करने आया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। 1928 में क्या हुआ देखिए, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय भागा भागा गया रेलवे स्टेशन पे। ये वो पत्रकार था, तो उसने अपने पत्रकारिता का जो वहाँ अपना भूमिका अच्छे से निभाई। और सैंडर्स ने देखा हो ये तो भाई हमारे जो है सारे गड़बड़ कर देगा प्रोग्राम को, प्लान को, तो उन्होंने क्या किया, सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है वो बहुत घायल हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए वो क्या बोले, भाई मेरी पीठ पर पड़ी अंग्रेजों की एक एक लाठी उनके ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दी थी ये बात कि भाई अब तो अंग्रेज गए। तो 1928 में क्या हुआ, 1928 में जैसे ही इनकी मृत्यु हुई लाला लाजपत राय की, 1928 में ही सैंडर्स को भगत सिंह और चंद्रशेखर और राजगुरु ने मार दिया। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू भागा भागा गया लाहौर के अंदर और लाहौर अधिवेशन में गया और वहाँ पे रावी नदी के तट पर रात 12 बजे तिरंगा झंडा लहरा दिया और बोला हमारा पहला स्वाधीनता दिवस, हमारा पहला स्वाधीनता दिवस आज हमने मना लिया। कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। और पूर्ण स्वराज्य की जो है उसने मांग कर दी थी। 26 जनवरी 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग को नहीं लिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे आदमी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ठीक है। तो 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ने और सरोजिनी नायडू ने और जिन्ना ने भाग लिया था। कौन कौन गए थे दूसरे गोलमेज में? 1931 में गांधी गया था, सरोजिनी गया था और जिन्ना, ठीक है, उन्होंने भाग लिया था। तो वहाँ गांधी ने कह दी एक बात बुरी लगी बहुत भीमराव अम्बेडकर को। गांधी ने क्या बोला? गांधी बोला कि भारत का संचालन करने वाली भारत के अंदर एक इकलौती पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। भीमराव अम्बेडकर को तो बहुत बुरा लगा, उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत बुरा कर दिया। तो वहाँ पे उनके विचार नहीं मिले और बगैर किसी डिसीजन के वो वहाँ से वापस आ गए। 1932 में फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है भाई। उसके बाद फिर 1932 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आएंगे। 1930 की बात है। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा, जिसको हम सेमिना वज्ञ आंदोलन भी कहते हैं, जिसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा चालू हुई साबरमती आश्रम तक। 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी गांव में पहुंच गए। ठीक है। दांडी गांव समुद्र तट पर है। ये 24 दिन की यात्रा थी। 78 लोग इसमें थे। एक महिला अकेली थी जो थी इसमें, सरोजिनी नायडू, और एक बच्चा भी उनके साथ शामिल था। ठीक है। कितनी किलोमीटर की दूरी थी ये? साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 324 किलोमीटर की यात्रा थी। और ये यात्रा करने के बाद गुजरात के दांडी नामक गांव में जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। गांधी बोले अब कोई भी भारतीय नमक बना सकता है अपने लिए,
यूज़ कर सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको कहा जाता है। फिर 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। भाई इंगे तो गांधी आया, इंगे तो इरविन आया। 5 मार्च 1931 में आया गांधी इरविन समझौता होया। की डिमांड रखी गांधी ने नू कहा भाई तुम उन सभी कैदियों को छोड़ दो जो हिंसा में शामिल नहीं थे। ठीक है। तो इरविन ने भी डिमांड रख दी, बोला भाई मैं छोड़ दूंगा लेकिन शिवन्य अवज्ञा वापस ले लो भाई अपना आंदोलन। गांधी ने बोला ना मैं नहीं लूँ, कति बिल्कुल भी नहीं। तो शिवन्य अवज्ञा आंदोलन वापस नहीं लिया, वहाँ पे कोई भी मतलब उन्होंने निर्णय नहीं लिया और वो दोनों वापस आ गए। 1932 में क्या हुआ फिर, पूना एक्ट होया। पूना पैक्ट भी कह दें, ठीक है, पूना समझौता भी कह दें, 1932 में होता, बहुत ज़्यादा बार आता है ये। गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। जो अम्बेडकर थे वो एसटी लोगों के लिए लड़ रहे थे, और गांधी ने 1920 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, और इसके लिए गांधी जी को सांप्रदायिक अवार्ड भी मिला था। किसने दिया था उसका अवार्ड? डोनाल्ड ने उसको अवार्ड दिया था। और यरवदा जेल जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, यरवदा जेल में अनशन पे बैठ गए थे कि भाई सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव का अधिकार मान्य हो गया था। ठीक है, इसलिए वो जो है अनशन पर बैठ गए थे जेल में। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया, और इसके तहत प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों की यानी कि राज्यों की आज़ादी और भारत की फेडरेशन घोषित कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों की आज़ादी व भारत की फेडरेशन घोषित कर दिया गया था, भारत को फेडरेशन घोषित कर दिया गया था। केंद्र में डायरेची को नियुक्त किया गया। 1937 में रियासतों में इलेक्शन हुए और 707 सीटें जो हैं कांग्रेस ने जीती। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और जो है 1940 में ही जो ये मोहम्मद अली जिन्ना था, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रख दी, और भाई हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए, जबकि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? रहमत अली ने किया था। तो 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आ गया, और क्रिप्स प्रस्ताव जो था इंग्लैंड से आया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, और 3 सदस्य इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर आए थे। पहला था स्टॉफर्ड क्रिप्स जो मजदूरों का या श्रमिकों का नेता था, और दूसरा था एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना अध्यक्ष था, और तीसरा था पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव था। ठीक है। तो जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आ गया, तो इसको भी अस्वीकार कर दिया। बोले भाई ये तो ऐसा चेक है जो बैंक डूब रहा है उस बैंक का चेक काट कर दे दिया ये तो फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने कहा कि अगर आप आज़ादी चाहते हो तो संविधान बना के दिखाओ। तो भाई भारतीयों ने अपना संविधान बनाया। ठीक है। तो ये पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, कि भाई चलिए ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। तो उस पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कई बार क्वेश्चन आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये केवल 2 दिन अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, और 1950 में संविधान लागू कर दिया था। ठीक है। और 30 जनवरी 1948 में बिड़ला मंदिर प्रार्थना सभा में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। गांधी जी अनशन में बैठे थे, कह रहे थे कि भाई हमारा जो मित्र है पाकिस्तान उसकी थोड़ी इकोनॉमिकल रूप से हेल्प कर दो। तो गोडसे को गुस्सा आया, ये पंडित जी थे, गोडसे को गुस्सा आया, और भाई उन्होंने 3 गोलियां मार दी। हालांकि चलाई उन्होंने 3 गोली थी, गांधी जी को लगी 2, और मरने से पहले उन्होंने कहा हे राम। और गांधी जी का एक आंदोलन था, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, बिहार आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन, यानी कि बिहार के अंदर चंपारण जो प्लेस है वहाँ पे 1917 में तिकाठिया नील खेती का विद्रोह हो रहा था। तो गांधी ने वहाँ पे जो है इन मजदूरों की हेल्प की थी। ठीक है। और 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल प्लेग बोनस के लिए उन्होंने डिमांड रखी थी। तो गांधी जी बोले भाई हड़ताल पे बैठ जाओ। कितना बोनस चाहिए? बोले 50%। बोले हड़ताल पे बैठ जाओ। हड़ताल पे बैठने के बाद उनको 35% तो मिल ही गया था, 50 तो नहीं मिल पाया, लेकिन वहाँ पे भी मजदूर जीत गए थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, गांधी और पटेल वहाँ पे उन्होंने भूमिका निभाई थी। और जो पटेल थे उनको सरदार की उपाधि भी मिली थी वहाँ पे, भाई की उपाधि भी वहीं पे मिली थी खेड़ा सत्याग्रह में।
और पटेल ने वकालत भी छोड़ दी थी इस आंदोलन के दौरान। तो मेरे हिसाब से गांधी जी का जो चैप्टर था ये हो गया पूरा, और है ना, आउट।